हाय गाइज, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे, पिछले क्लास में यहाँ तक हम देख चुके थे। अब यहाँ से हमको बात करना है। पिछले क्लास में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे आगे चल करके। तो हमने बात करते हैं D1, D2, D3, D5, D8, D9 और D10 के केस में क्या होता है। ये D1 कहाँ से आया, तो कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो 1s2 2s2 ऐसे लिख करके, और 3D1 हो सकता है, 3D2 हो सकता है, 3D3 हो सकता है, यस और नो। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो पहला केस हमने देखा जो 3D1 2 3 और 8 9 10 के केस में लिगेंड का क्या रोल होता है, पेयरिंग एनर्जी का क्या रोल होता है, ऐसे बात करना है। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं आपको। तो कहता है ये अगर कन्फिग्रेशन होता है तो इन दीज कन्फिग्रेशन, ये वाला कन्फिग्रेशन का मतलब ये नहीं समझे इसके आगे पीछे में कुछ नहीं, पीछे में है। कहाँ से आ रहा है ये, मैं फिर से लिखाता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3D10, तो 3D1 3D2 3D3, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो इससे कहीं कहीं आएगा 3D8, कहीं आएगा 3D9, कहीं आएगा 3D10। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो ये वाला पोर्शन को केवल लिख दिया मैंने, केवल ये वाला पोर्शन को लिख दिया, बाकी ये वाला पोर्शन को नहीं लिखा। तो D1 2 3 8 9 10 अगर होगा तो इन दीज कन्फिग्रेशन लिगेंड स्ट्रेंथ इज नॉट कंसिडर्ड। या ये बहुत बड़ी बात है, हमने लिगेंड स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं करते थे कहाँ, VBT में, लेकिन यहाँ पे बोलता है जो D1 2 3 8 9 10 में लिगेंड स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर लिगेंड स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं करेंगे तो ये एन डैश क्या होता है, नंबर ऑफ पेयरिंग ड्यू टू द काउज बाय द लिगेंड। तो जब लिगेंड का स्ट्रेंथ ही, लिगेंड के कोई काम ही नहीं है, लिगेंड केवल लोन पेयर देगा, इसका कोई ये मैंने कहने का मतलब जी ये पेयरिंग करा ही नहीं सकता। तो इस केस में अगर इस केस की बात करें, ये 6 केस जो दिख रहा है इसमें क्या होता है, एन डैश का वैल्यू ऑलवेज जीरो। एन डैश का वैल्यू जब जीरो हो जाता है, एन डैश इंटू पी की बात कर रहे हैं, तो पेयरिंग भी जीरो है, क्योंकि ये जीरो हो जाए तो टोटल इंटायर वैल्यू ये जीरो हो जाएगा। यस सर नो बोलो, यस। तो कहता है नॉन ऑफ पेयरिंग इज काउज बाय लिगेंड, यानी कि जब लिगेंड स्ट्रेंथ ही नहीं देखेंगे तो कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई भी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है बाय द लिगेंड। लिगेंड के द्वारा कोई भी पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है, ध्यान रखना है। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि क्यों नहीं होता है। अब देखते हैं फॉर D1 के लिए, इसके लिए पहले हम एक्सप्लेन करते हैं D1 के लिए। अब देखो D1 के लिए जैसे ऑर्बिटल है तो उसके पीछे में तो ये सब भरा होगा ना साहब, ये सब तो भरा होगा, ये सब भरा होगा, लेकिन यहाँ पे D1 आया। अब D1 आया तो जैसे ही लिगेंड आएगा तो ये D1 कॉन्फ़िगरेशन दिया, मैंने कहा जी ये D1 कॉन्फ़िगरेशन, लिगेंड आएगा तो ये अगर ये खाली रहेगा तो भरेगा इस केस में। ठीक है, जब लिगेंड आएगा तो क्या करेगा, इस पांचों को स्प्लिट कर देता है। तो ऊपर में क्या टूटता है, Eg, और नीचे में क्या आता है, T2G। तो हम जानते हैं हुंस रूल क्या कहता है, पहले लोअर एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को, लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को फिल करें। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो यहीं पे फिल होगा, अगर दूसरा होता तो यहाँ होता, तीसरा होता तो यहाँ होता। उसके बाद से अगर गैप ज़्यादा नहीं होता तो ऊपर जाता, यहाँ जाता, नहीं तो फिर यहाँ आता। हमने क्या करते हैं, हम शुरू में क्या करते हैं, डी जनरेटर ऑर्बिटल होता था तो 1 2 3 4 5 ऐसे होता था। तो 1 2 3 4 5 ऐसे भर देते थे, या सा नो बोलो जी, ऐसे ही हम भर देते थे। तो इस केस में यहाँ पे भर देते थे, लेकिन अब क्या बोलता है, ये ऊपर में ये नीचे चला गया, ऊपर चला गया। अकॉर्डिंग टू अबाउ कहता है जो लोअर एनर्जी को पहले भरो। अकॉर्डिंग टू हुंस रूल ये बोलता है कि ये पहले लोअर एनर्जी को भरो, उसके बाद से अपर एनर्जी को भरो। यस और नो जी। तो अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो आपने यहाँ बढ़ दिया, ये इसको बोलता है T2G, इसको बोलता है Eg। यहाँ से यहाँ तक का गैप के लिए बोलता है डेल्टा नॉट बोलता है। ठीक है, अब इसी का सिंबल देखो T2G 1 0 एंड 0, यानी कि इस केस में हमारे पास अब मैक्सिमम अगर तीनों फुलफिल होता तो आप क्या लिखते, अगर ये फुलफिल ये फुलफिल ये फुलफिल तो क्या लिखते आप, ये लिखते T2G 2 2 ऐसे लिखते। ठीक है, लेकिन राइट नाउ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और इसमें जीरो और इसमें जीरो, तो इसलिए लिख दिया आपने T2G 1 0 0। इस केस में लिखा था आपने Eg 0 0 ऐसा लिख दिया। राइट। अब क्रिस्टल पे ये देखिएगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें तो इस केस में क्या निकालेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें तो क्या बोलेंगे। हमने फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला क्या बताया था यहाँ पे,
CFSC निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला बताता, क्या बताता भाई? ऊपर वाला के केस में मैंने बताया था क्या, प्लस 0.6 इंटू क्या बोलते हैं NEG लिख दीजिए, प्लस माइनस 0.4 इंटू क्या लिख देंगे हम, T2G। कुछ गलती लिख दी क्या? नहीं, NT2G, ठीक है। और ये ऐसे लिखते, ठीक है। तो राइट नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0, तो इसकी बात ही खत्म। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1, तो ये लिखिए, यहाँ पे यह डेल्टा नॉट होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस 0.4 डेल्टा नॉट आएगा क्या जी। CFEC यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें तो माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट को निकालने के लिए दी जाती है एनर्जी hc बाई लेमडा, या बोलते हैं h न्यू बोलते हैं, या बोलते हैं HC न्यू नॉट बोलते हैं, ये न्यू बार बोलते हैं, यानी कि ये वेव नंबर, चूँकि 1 बाई लेमडा बराबर क्या होता है? न्यू बार, ऐसे होता है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें, लेमडा का वैल्यू अगर निकालना होगा तो ये लेमडा का वैल्यू इससे निकालिए और यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्रिस्टल फेज स्प्लिटिंग एनर्जी निकल के आ जाएगा। अब कहता अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो मोर रिपल्शन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, और मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही, इन दोनों के बीच में काफ़ी रिपल्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से मोर रिपल्शन। और जब मोर रिपल्शन होगा तो ये दोनों के बीच के लिए गैप बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि डेल्टा नॉट इज हाइयर देन, डेल्टा नॉट बहुत हाई हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन आएगा तो इन दोनों के बीच में ये जो होता है गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में, तब उस केस में डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन ये P इज द पेयरिंग एनर्जी, P इज द पेयरिंग एनर्जी। फिर से बता रहा हूँ, P इज द पेयरिंग एनर्जी जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या है तरीका, एक एनर्जी है, P इज द पेयरिंग एनर्जी। तो देखिए यहाँ डेल्टा नॉट को कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, यहाँ लिखे HC लेमडा एंड दिस इक्वल टू, वन सेकेंड, पेयरिंग एनर्जी को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, HC बाई लेमडा दिस। अब ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। अब इसके लिए तो एनर्जी आपने निकाल लिया, यहाँ से P के लिए कैसे निकालूं, तो देखिए क्या देता है, मैं आपको पेयरिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। पेयरिंग एनर्जी जब भी होता है तो आपको देता है क्वेश्चन में कि जे इसका इतना, जैसे कि H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, लेमडा का वैल्यू दे देगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या देगा जी, इसका पेयरिंग है, यानी कि जे इतना वेवलेंथ का है, वेवलेंथ दे देगा, अगर वेवलेंथ दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, कुछ भी दे देगा। क्वेश्चन करेंगे तो इसके ऊपर में क्लियर कर पाएंगे हम, ठीक है। आओ यहाँ पे देख लिए, तो ये दो चीज़ें मैंने समझ लिया। अगर वीक लिगेंड होगा तो क्या करें, रिपल्सन कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास, लिगेंड के पास कम होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो डेल्टा नॉट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, डेल्टा लॉस लेस हो जाएगा। तो डेल्टा नॉट इज लेस देन द P, यानी कि P का वैल्यू, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा और डेल्टा नॉट कम हो जाएगा। अब देखिए अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हुआ डेल्टा नॉट से तो क्या होगा, और पेयरिंग एनर्जी अगर कम हुआ डेल्टा नॉट से तो क्या होगा। अब यहीं पे खेल है, तो हमने क्या दिया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अभी जो वीक लिगेंड है तो P का वैल्यू कम, P का वैल्यू ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो P का वैल्यू कम होता है, यानी कि पेयरिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट है, P इज द एनर्जी, वो कम होगा। इसका मतलब कि आसानी से पेयर कर लेगा भाई, उसको थोड़ा सा एनर्जी चाहिए तो पेयर कर लेगा। पेयरिंग एनर्जी यानी कि पेयर होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम है, कम की जरूरत है, तो आसानी से उसको पेयर कर लेगा। यस और नो जी। तो उसी की बात करते हैं, जो यहाँ से ये पेयरिंग हो पाएगा, आसानी से भी पेयरिंग हो पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि पेयरिंग एनर्जी जो उसकी एनर्जी चाहिए उसको बहुत ज़्यादा चाहिए पेयर करने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, पेयरिंग नहीं कर सकता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो पेयरिंग नहीं हो पाएगा, उसके पास उतनी एनर्जी मिलेगी नहीं तो नहीं करेगा, बात खत्म, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि इसको कैलकुलेट करने के लिए ये क्या है, इसके बारे में देखिए कैसे निकालते हैं। डेल्टा नॉट का वैल्यू ये गिवन है भाई, डेल्टा नॉट का वैल्यू गिवन है, तो डेल्टा नॉट बराबर क्या होता है, HC बाई लेमडा होता है, या फिर H न्यू होता है, या फिर HC न्यू बार बोलते हैं। ऐसा निकाल सकते थे हमको, अगर हमको नहीं दिया होता तो भी निकाल सकते थे। लेकिन एक बात है, यहाँ पे एनर्जी दिया है, ये कहते हैं एनर्जी, और ये दिया हुआ है, ये एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये देता हमेशा वेव नंबर से, और वेव नंबर बोले तो लेमडा का वैल्यू जैसा होता है, लेमडा वेव नंबर इसी को बोलते हैं, यानी कि मीटर इन्वर्स या सेंटीमीटर इन्वर्स होता है।
ठीक है, क्योंकि इसका लेमडा होता है ना, इसका सॉरी लेमडा का यूनिट मीटर होता है, इसको ऊपर जाता है लेमडा, तो हमेशा वेव नंबर देता है। इसका मतलब क्या क्या बोलता है, इनडायरेक्टली आपको सी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो केवल वेव नंबर दे करके और डेल्टा नॉट का वैल्यू दे देता है। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, तो इसलिए बी रिमेंबर दिस थिंग कि जो डेल्टा नॉट अगर गिवन है और ये दिया हुआ किलो जूल जूल चाहे इस तरीके से एनर्जी के फॉर्म में नहीं दिया, मीन्स व्हाट, ये आपको H का वैल्यू, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आप जानते हो, वी नो दैट वेरी वेल, 6.6 × 10⁻³ और C का वैल्यू 3 × 10⁸। इससे मल्टीप्लाई वो नहीं किया है, वो केवल वेव नंबर दिया, आपको इसे यूनिट से समझना पड़ेगा। तो बुक्स वगैरह में कभी कभी क्या कहता है, केवल ये दे देता है। वन सेकेंड, पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू जब दिया तो ये दे दिया। अब ये पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू ये दे दिया क्योंकि ये इस केस में भी दे दिया, इस केस में दे, क्यों, क्योंकि ये HC/λ, इसको बोलते हैं लेमडा नॉट, इससे निकाल, अरे एनर्जी है तो एनर्जी को लेमडा नॉट बोलते हैं। और यहाँ वन सेकेंड पेयरिंग एनर्जी HC/λ, इसका मतलब कि ये और ये तो दोनों कांस्टेंट हो गए ना भाई, तो ये ऊपर गया, ये इन्वर्स भी लिखा है, ये भी इन्वर्स लिखा है, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा। आप यहाँ से देख करके बता सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ 15,000, यहाँ पे क्या लगा 20,000, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा नॉट का वैल्यू ज़्यादा है, अब पेयरिंग एनर्जी कम है। यस और नो, यस और नो जी। फिर से बुला रहा हूँ मैं, HC और न्यू बार, ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई, तो ये तो दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, HC/λ इसमें भी तो है ना, इसका मतलब जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, यही तो बात बोला है जी। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गया, इनकी जो डेल्टा नॉट का वैल्यू ज़्यादा, पेयरिंग एनर्जी का कम। तो कहता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज, बोलिए जी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या होगा। तो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो डेल्टा नॉट का वैल्यू ज़्यादा होता है, पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू कम होता है, तो उस केस में हम बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है। कैसे, क्योंकि अभी लिखा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो डेल्टा नॉट हाई हो जाता है, यानी कि डेल्टा नॉट का वैल्यू ज़्यादा और पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू कम। अगर यही कैलकुलेट करते और वीक एनर्जी होता, हमको ये एनर्जी के फॉर्म देता, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होता और यहाँ डेल्टा नॉट का वैल्यू कम होता, तो वी कैन से दैट कि ये वीक लिगेंड होगा। यस और नो जी। तो यहीं पे लिख दिया तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, क्योंकि ये डेल्टा नॉट बराबर इतना हो जाएगा, P बराबर भी HC/μ बार कर दीजिए, ये भी आ जाएगा आपके पास आंसर है, ये भी आ जाएगा। तो इसके लिए P में क्या होता है, इतना, ये 15,000 दिया, इसमें क्या था 20,000 दिया हुआ, देन यू कैन कैलकुलेट। यस सर नो, कुछ नहीं देख कर बता सकते हैं। नोट के केस में देखिए क्या लिखा। अब कुछ बातें हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में और वीक लिगेंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखलाता हूँ कैसे होता है। सही है, पहला पॉइंट नोट में, जनरली लिगेंड इन विच डोनर एटम आर, जो डोनेट करने वाला एटम होता, अगर हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ या सल्फर हुआ, मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर सल्फर हो, इन सबों को वीक लिगेंड में काउंट करते हैं। मैंने क्या बताया, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 लिगेंड के बारे में रफली आइडिया दिया मैंने, जनरली की बात कहा, मैंने 100% की बात नहीं किया, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जनरली के बात किया। तो जनरली हाइड्रोजन ग्रुप और ऑक्सीजन एंड सल्फर जो होता है वो वीक लिगेंड कहलाता है। यानी कि वीक लिगेंड क्यों कहलाता है, जो लोन पेयर देने वाला होता है उसी को लिगेंड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें, लिगेंड कौन सा होता है, जो लोन पेयर आसानी से डोनेट करता है उसको लिगेंड बोलते हैं। यस सर, बोलो जी। ये क्या होता है जी, हाइड्रोजन ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही नहीं चाहता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है तो आसानी से एकोमोडेट कर लेता है, दैट्स वाई इसको वीक लिगेंड माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH- SCN और CH2, ये सब चीज़ें, इसके लिए ये वाला डायग्राम है, ये वाला। यहाँ देखो, इसकी बात करते हैं ये सल्फर डोनेट करता है, इसकी बात करते हैं ये ऑक्सीजन डोनेट करता है, इसकी बात करता है ऑक्सीजन डोनेट करता है, और ये और ये और ये जितनी सारी चीज़ें लिखा हूँ ना, ये सब के सब वीक लिगेंड में आता है। ठीक है, चूँकि मैंने एटम के बारे में बात किया, ऐसे नहीं कर दिया जी केवल ऑक्सीजन जाएगा अकेला में जाकर डोनेट करता है। अरे भाई, इसके अंदर में ये वाला बनाया है, ऑक्जिलेट आयन होता है, ये इसके लिए लेंगे तो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर ऑल्सो वीक लिगेंड। ठीक है, और इसके लिए सल्फर की बात करें तो ये लिखा हुआ, तो इस केस में क्या होता है, SCN की बारे में बात करें तो वन सेकेंड, आपको क्या होता है, सल्फर यहाँ पे डोनेट करता है, यहाँ पे सल्फर डोनेट करता है। अगर साइनाइड की बात करता है, साइनाइड डोनेट करता है, ये एम्बिडेंटेड होता है, आप जानते हैं, दीज आर द साइनाइड होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी डोनेट करता है। खैर,
तो इस केस में आपके पास ओवरऑल रफ आइडिया एक मिला जी, ये वीक लिगेंड, दीज आर द वीक लिगेंड, ठीक है। आइए, जनरली लिगेंड इन विच डोनर एटम्स आर कार्बन, मैंने क्या बोला, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होता है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता तो देखिए ये वाला देगा तो स्ट्रॉन्ग, ये वाला देगा तो भी स्ट्रॉन्ग, ये वाला देगा तो वीक, ये वाला देगा तो स्ट्रॉन्ग, बट ये नहीं देता है, इस केस में कार्बन ही देता है। ये वाला स्ट्रॉन्ग, ये वाला कार्बन देता है स्ट्रॉन्ग, ये वाला कार्बन देता है सॉरी इसमें क्या देता है भाई, इस केस में डाईमिथाइल ग्लाइकोसिनेट, ग्लाइक्सिनेट, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में नाइट्रोजन देता है। जब ये देगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग, EDTA होता है, इस केस में भी होता है तो नाइट्रोजन देता है, तो इस केस में भी स्ट्रॉन्ग। ये फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, फिनॉल है, ट्राईफिनॉल की बात कर रहे हैं, ये देखिए ट्राईमिथाइल की बात कर रहे हैं, ये भी फॉस्फोरस देता है, ये भी फॉस्फोरस देता है। तो ओवरऑल मिला करके आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। हालांकि DMG के बारे में हम बता दिए हैं, EDTA के बारे में बताते हैं, EN के बारे में बता दिए हैं, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लिगेंड्स के बारे में, जो लिगेंड क्या होता है, कौन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किए हैं। प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए पिछला वीडियो अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो, ठीक है। चले नेक्स्ट बात करेंगे हम। अब देखिए यहाँ तक तो हमने देख लिया भाई, जनरली ये टर्म देख लिया, हमने देख लिया जी जनरली ऐसा होता है तो इसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, सॉरी वीक बोलते हैं, और यहाँ से ये वाला होता है तो जनरली इसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर D2, हमने D1 के बारे में देख लिया, D2 के केस में होगा तो क्या होगा, D2 के केस के लिए बात करें तो ये देखो, ये एक यहाँ, चूँकि ये स्प्लिटिंग डेल्टा नॉट हो जाता है तो डेल्टा नॉट, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। CFT को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वाला में तो -0.4 डेल्टा नॉट इंटू N ऑफ T2G, ठीक है। तो T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 1 और 1 2, तो इसलिए -दिस, तो इसका सिंबॉलिक इस तरीके से लिखते हैं। 1 सेकेंड, इसके लिए D3 की बात करें तो ऐसे लिखेंगे, और ये कैलकुलेशन D10 की बात करें, अभी मैंने D8 के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, D10 की बात कर रहा हूँ, फिर D9 की बात करेंगे, फिर D8 की बात, तीनों की बात करेंगे। राइट नाउ मैं D10 की बात करें। अब देखिए ये पूरी तरह से फुलफिल्ड है, ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है। जब फुलफिल्ड है, हमने इसको क्यों देख रहे हैं, जो लिगेंड जो है उसको पेयरिंग नहीं करा सकता, ये बात किया, जो लिगेंड का कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये वैकेंट है, ये वैकेंट है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, अभी ये वैकेंट है, तो हमारे पास तो मैक्सिमम DsP3 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, D3 नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो पहली बात ये वाला है तो इससे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात ये है जो हुंड्स रूल कहता है, जो इक्वल एनर्जी को पहले फिलअप करो तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिलेंगे, जब तक इसमें भरेगा नहीं तब तक ये पेयरिंग कैसे होगा, नीचे वाला पेयरिंग नहीं होगा, तो ये D2 हो गया। अब ये 3 भर गया तो ये पेयरिंग आपस में थोड़ी करता है भाई, चौथा डालेंगे तो यहाँ पेयरिंग करता ना, अगर ऊपर नहीं जाता तो यहाँ पेयरिंग करता, लेकिन तो इसका लिगेंड का फिर से कोई रोल नहीं है, यानी कि लिगेंड पेयरिंग कराता है। तो ये तीनों इक्वल एनर्जी है तो भाई तीनों में तो पहले एक एक भरेगा ना, ऐसा कभी नहीं, कतई नहीं होगा जो ये यहाँ पे ऐसे करते ऐसे करते, नो इट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम बात करेंगे, अब आप कहेंगे जी सर ऐसे 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 किए थे आपने, ये कर दिया आपने, ये करके ये करके ये करके, और आपने यहाँ से पेयरिंग है, ये पेयरिंग कर, अरे साहब इसको स्प्लिट करके ही बताया जाता है। एक्चुअल में ये स्प्लिटेड है, इसी स्प्लिटेड फॉर्म को हमने यहाँ पे भरते हैं, शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है जी ये पेयरिंग हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो इस फॉर्म में टूटेगा और इस फॉर्म में फिर भरना होता है, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में ये तोड़ हमेशा नहीं तोड़ करके इस तरीके से बता दिया जाता है ताकि आप समझते हैं जो स्प्लिट करके कैसे भरता है। वेल तो ये देखिए 1 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से 1 2 3 हो जाएगा, और Eg का वैल्यू क्या हो जाएगा, Eg 0,0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, -0.4 डेल्टा नॉट इंटू N ऑफ T2G, है ना, इसमें कितने 3, तो दैट इक्वल टू -1.2 डेल्टा नॉट, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं D10 के बारे में बात करें, सॉरी D10 के बारे में तो बात कर ही लिया, इधर तो कैसे पहुंच गया, इधर तो D10 के बारे में बात कर, ओह ओके एनर्जी के बारे में। तो अब देखिए ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है, तो लिगेंड आकर के भी क्या करेगा, लिगेंड तो कंप्लीट फुलफिल है भाई, डी ऑर्बिटल फुलफिल है, हाँ बात ही खत्म। तो इसके लिए क्या लेंगे T2G 2,2,2 और ये Eg 2,2, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा बोल देंगे, ठीक है। अब हुंड्स रूल क्या कहता है, जब ये भरा हुआ है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, ये किधर पेयरिंग करेगा भाई, नहीं करेगा ना,
तो इसलिए हुंड्स रूल से कहता है कि जब फुलफिल्ड है तो फुलफिल्ड है, उसके लिए कोई बात नहीं। अब D9 की बात करें वंस अगेन, तो यहाँ पे देख लीजिए डेल्टा नॉट इसको बोलते हैं, D9 है। अब देखो यहाँ पे लिगेंड आया, ये पेयरिंग कराना भी चाहेगा तो कहाँ कराएगा, ये सब तो फुलफिल है, कहाँ पेयरिंग करेगा, नहीं संभव है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करा सकता। तो ये वाला फॉर्म हो जाएगा, तो ये वाला CFT का वैल्यू आप निकालेंगे, CFSC का वैल्यू निकाल लेंगे। अब आता है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा दिमाग खुलता होगा जी ऐसा कैसे हुआ। सी हियर, तो मैंने पहले भी बताया कि हुंड्स रूल कहता क्या है, हुंड्स रूल से भर रहे हैं। हुंड्स रूल कहता क्या है कि ये एनर्जी लेवल सबसे पहले लोअर एनर्जी को भरो, देन अपर एनर्जी को भरो, ऊपर वाले को भरो, और पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद से पेयरिंग करो, फिर अगला एनर्जी लेवल में जाओ। जब ऊपर में एनर्जी लेवल यहाँ पे दोनों में सेम है, तो दोनों के सेम है यहाँ पे और यहाँ पे सेम होने का मतलब क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में फिल कर दें। इस केस में और इस केस में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर रहे हैं, या सर नो। अब कहेंगे सर यहाँ से पेयरिंग करा दो, नहीं पेयरिंग क्यों करा दो, दोनों की एनर्जी लेवल सेम है तो पेयरिंग कैसे करा दो। पेयरिंग तो कराने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता था। जब देना पड़ता था तो इस केस में आपको ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, जे सर यहाँ पे दोनों के दोनों ये पेयरिंग करा देने के लिए मतलब क्या बनता है, ऐसे पेयरिंग नहीं करा सकते, इसलिए कि यहाँ पे दोनों की एनर्जी लेवल जब सेम है, इसमें हुंड्स रूल यही कहता। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कितने 3 3 6 2 8 है ना, 1 2 3 4, गलती हो क्या, इसको हटा दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आया है दोनों की एनर्जी लेवल सेम होती है। दैट्स वाई यहाँ पे लिगेंड जो होता है उसको पेयरिंग नहीं करा सकता, ठीक है, वहाँ पे पेयरिंग नहीं करा सकता इन द सेंस कि जो उसके कोई हमको ज़रूरत नहीं, चूँकि ये आप यहाँ पे आप समझ रहे हैं जे एनर्जी सेम है, नहीं, एनर्जी तो स्प्लिट करके हमारे पास एनर्जी इसका सेम है और एनर्जी इसका सेम है, इन दोनों का एनर्जी सेम है, इन दोनों का एनर्जी सेम है। तो ऑलवेज वो पेयरिंग जब भी कराएगा तो ऊपर में कहेगा, जो ऊपर में जाने के बजाय यहाँ पे पेयरिंग कराओ, ऐसे ऐसे पेयरिंग कराओ। जैसे कि अगर बात करते ना, यहाँ पे देखिए मेरे को जब भरना होता तो मैं क्या करता, देखो ये पे से यहाँ पे 1 2, तो ये देखिए 1 2 3, और हम करते क्या, यहाँ पे अगर होता तो चौथा और पांचवा ऐसे डालते, लेकिन ये तो टूट करके ऊपर चला गया है, तो इसकी एनर्जी, ये तीनों की एनर्जी लेवल सेम हो गई, ऊपर वाला का सेम हो गया। तो हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे जो इसमें भी डाल दें और इसमें भी डाल दें, ये गलत हो जाएगा, इसमें नहीं डालेंगे, हम इसमें ही पेयरिंग करा देंगे, इसमें पेयरिंग, क्योंकि एक्चुअल में होना चाहिए क्या, जो यहाँ पे होगा तो इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो भाई, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, लेकिन नहीं, इसकी एनर्जी लेवल तो ऊपर भाग गया। जब ऊपर भाग गया तो हम कभी भी इसको क्या करते हैं, एनर्जी लेवल, लिगेंड यही करता है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इतनी बढ़ा देता है कि जो ऊपर में जाए नहीं, और जाएगा नहीं तो पेयरिंग नीचे कर देगा। ऐसा नहीं जो उसको पकड़ करके वो करता है, तो ये रिपल्सन की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाता है, तो ऊपर में चला जाता है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर बचेगा ना, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, उसको जंप करके ऊपर जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 2 है तो दोनों में से दोनों को एक ही में भर दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हुंड्स रूल को वायलेट कर जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फिलअप होता है, ठीक है। तो क्या बताया, D8 के केस में भी ऐसे ही हो जाता है, यानी कि D8 के केस में फिर से आप निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, राइट, ओके। अब हम बात करेंगे D4 D5 D7 और D6 और D7। इस केस में क्या होता है, लिगेंड स्ट्रेंथ इज कंसीडर्ड, इस केस में लिगेंड स्ट्रेंथ को हम कंसीडर करते हैं। तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, स्ट्रांग होता है तो क्या होगा, वीक होता है तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों के लिए विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलें, अगर आपको वीडियो पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू सो मच।